चलो हम शादी में जाने के लिए तैयार हो गए। दीदी के यहाँ आए हुए हैं और तैयार होके अब जा रहे हैं बारात में शामिल होने के लिए। तैयार होने के लिए यहाँ पर आ गए थे दीदी के यहाँ, पास में ही। हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम शामिल हो गए हैं बारात में। दिन में शादी लगी, फिर हम दीदी का घर पास में ही है, हमारी बड़ी दीदी का, जहाँ पे शादी हो रही थी उनके पास में ही उनका भी घर है। तो हमने फिर दोपहर में शादी लगी और हमने खाना खाया और फिर दीदी के यहाँ चले गए हम। तो वहाँ पर थोड़ा रेस्ट कर लिया हमने, क्योंकि बहुत तेज़ धूप थी और गर्मी भी बहुत हो रही थी। तो हमने सोचा कि दिन में ये सब शादी के जो कार्यक्रम है वो चलते रहेंगे, तब तक हम थोड़ा सा रेस्ट भी कर लेंगे और शाम को फिर वहीं से दीदी के यहाँ से तैयार होके और बारात में शामिल हो जाएंगे। तो हम हमारी बड़ी दीदी के यहाँ चले गए थे, तो वहाँ पर फिर हमने अच्छा रेस्ट कर लिया। जाते से हमने तो कपड़े चेंज किए और वहाँ पर सो गए हम लोग। नींद तो कुछ आई नहीं, लेकिन रेस्ट मिल गया अच्छा वहाँ पर हम। और अब हम शामिल हो गए हैं बारात में, और आप देख ही रहे हैं कि बारात में डांस शुरू हो गया है सबका। और मैंने म्यूज़िक हटा दिया है, म्यूट कर दिया है, क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। और फिर यहाँ पे सेल्फ़ी ले के मैंने फिर थोड़ा सा रिकॉर्ड किया, क्योंकि बारात का कुछ रिकॉर्ड तो करना ही था। इनके पास मोबाइल था और मेरे पास, तो फिर मैंने कुछ इन्होंने लिया, कुछ मैंने लिया, ऐसे करके फिर वीडियो का, ये बारात का वीडियो फिर लेने में आ गया। क्योंकि इस समय ऐसा होता है ना कि किसको दें मोबाइल और कौन रिकॉर्ड करेगा। थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया है। दीदी की बेटी और बेटी की बेटी, ये हम तीनों साथ में ही रहे पूरी शादी में, क्योंकि दीदी की बेटी मिल गई थी ना, तो मुझे भी शादी में बहुत अच्छा लगा। और कोई अपना होना ख़ास, तो फिर बातचीत करने में टाइम अच्छा स्पेंड हो जाता है। तो हम बस बारात में शामिल होकर खूब इंजॉय कर रहे हैं। जिनको डांस करना है वो तो बहुत डांस कर रहे हैं बच्चे, और बस हम लेडीज़ से कभी कभी ठुमक्का लगा देती थी। फिर ऐसे ही ये ऐसा माहौल बन जाता है ना, जब शादी में सब लोग डांस करते हैं। तो खैर जेंट्स लोगों को तो कोई माहौल की वो नहीं रहता है, सब लोग शुरू हो जाते हैं। लेकिन लेडीज़ों में ऐसा है कि कोई एक शुरू होता है तो फिर माहौल बनता है, तो फिर सब लोग डांस करने लग जाते हैं। लेकिन जेंट्स को ऐसा नहीं है, वो तो बहुत धूम से डांस करते हैं। ज़्यादा एंजॉय तो जेंट्स लोग ही करते हैं बारात में, बच्चे हों और जेंट्स हैं और लड़के हैं, ये लोग बहुत धूम से डांस करते हैं। और हमने तो खैर ज़्यादा किया नहीं लेडीज़ों में, लेकिन बहुत इन्जॉय किया। क्योंकि बारात एक ऐसी चीज़ है ना कि जहाँ पर कि ढोल और म्यूज़िक बजता है ना, तो हर किसी के डांस करने का मन कर ही जाता है। और जिनको डांस नहीं आता है वो भी डांस करना शुरू कर देता है। तो ऐसे ही होता है, हर कोई परफेक्ट नहीं होता है डांस करने में। लेकिन जब आड़ा टेढ़ा जब म्यूज़िक पे डांस करते हैं ना, तो वही झूम झूम के जब करते हैं ना, तो वही उसी में बहुत मज़ा आता है। तो सभी बस एंजॉय कर रहे हैं। और अब हम पहुंच गए शादी के हॉल में, जहां पर की शादी होनी है। दिन में तो सारे कार्यक्रम हो गए, तो ये अच्छा रहा। फिर शाम को सिर्फ बारात लगनी थी और स्टेज पे वरमाला होना है, और फिर इसके बाद रात में ही विदाई हो जाएगी दुल्हन की। तो और पास में ही है दुल्हन का घर भी, और जहाँ पर शादी है बारातियों का भी। तो अब हम वेट कर रहे हैं अंदर जाने का। और जब बारात गेट के पास पहुंच जाती है जहाँ पे शादी लगनी है, तो उस टाइम तो और ज़्यादा ही धूम से डांस होता है। तो देखिए अभी इस टाइम भी सभी लोग इतना नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं कि बस दूल्हे को भी अंदर जाना है। अब उसका कोई किसी को वही नहीं रहता है, सभी लोग बहुत उत्साह बना रहता है। तो उस टाइम भी बहुत डांस चल रहा था, और ढोल तो इतने बज रहे थे कि ढोल ही फट गए उन लोगों के, ढोल बजाने वालों के। और अंदर भी फिर बहुत डांस किया सबने ढोल पे। और यहाँ पर बस दूल्हे की ये जो
दुल्हन की बहन है ना, तो इस टाइम ऐसे जो भी होता है ये सब होने के बाद फिर वरमाला होगी। और बस वरमाला होने के बाद फिर सभी ने बारी बारी से फ़ोटो खिंचवाई स्टेज पे जाके, क्योंकि इतने रिश्तेदार होते हैं, सब घर वाले होते हैं, तो सभी बारी बारी से जब स्टेज पे जाते हैं ना तो बहुत टाइम लग जाता है फ़ोटो खिंचवाने में भी। तो फिर बस वही चलता रहा वरमाला होने के बाद। और इसके बाद फिर खाना होगा, सभी खाना खाएंगे और फिर इसके बाद विदाई हो जाएगी। विदाई भी रात में जल्दी से हो जाएगी, क्योंकि सारा कार्यक्रम तो हो ही गया है शादी का, बस वरमाला होनी थी। और फिर इसके बाद सभी मेहमान और बाराती सब निकल जाएंगे अपने अपने टाइम से। और अब हम आगे हैं नर्मदा जी नहाने, क्योंकि हम जहाँ पर शादी में आए हुए हैं ना तो वहाँ पर नर्मदा जी बहती है। नर्मदापुरम के नाम से जाना जाता है वो शहर। पहले होशंगाबाद के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब उनका नाम, स्टेशन का नाम नर्मदापुरम कर दिया है। तो नर्मदा जी के नाम पर ही स्टेशन का नाम भी नर्मदापुरम हो गया है अब। तो हम जहाँ पर शादी में आए हुए हैं वहाँ पर नर्मदा जी बहती है, तो हमने सोचा कि इतनी दूर से आए हुए हैं और यहाँ पर आकर डुबकी लगा कर ना जाएँ तो फिर। और फिर ये जो शिवलिंग बता रहे थे ना, तो ये नर्मदा जी में ही मिलते हैं, ये शिवलिंग नर्मदा जी से ही निकलते हैं। तो ये ऐसे शिवलिंग सिर्फ नर्मदा नदी में ही पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें नर्मदेश्वर कहते हैं। तो ये सारे शिवलिंग यहाँ पर मिल रहे थे, सभी हम देखते हुए, दुकानों पे देखते हुए अब हम जाएंगे नर्मदा जी में नहाने। तो ये इस टाइम धूप भी बहुत हो रही थी, दोपहर का टाइम था, लेकिन हमें तो बस नर्मदा जी में नहाने का उत्साह बहुत था, तो इस कारण फिर हम दोपहर में ही आ गए। क्योंकि
उतना टाइम बचा हुआ था, दिन में थोड़ा सा टाइम था, तो हमने सोचा कि हम नर्मदा नदी नहाते हुए ही जाएंगे यहाँ से, क्योंकि बहुत से लोग तो बहुत दूर दूर से आते हैं और हम यहीं पास में आके ही नर्मदा जी में डुबकी ना लगाएं, ऐसा सौभाग्य बहुत मुश्किल से मिलता है। तो फिर हमने सोचा कि ये आ गए हम नर्मदा नदी। तो ये मैं बहुत सालों बाद आई हूँ नर्मदा जी, क्योंकि इससे पहले मैं शायद 8-10 साल पहले आई थी यहाँ पर, तब हमने डुबकी लगाई थी, नर्मदा जी में नहाया था। उसके बाद अब आए हुए हैं तो हमने सोचा कि नर्मदा जी नहाते हुए जाएंगे, और आसपास ही दुकानें थी तो फिर हमने थोड़ा सा वहाँ से पूजा की सामग्री अभी तो नहीं ली, नहाने के बाद ही लेंगे। अभी सिर्फ हमने वो नारियल ले लिया है एक, जो नर्मदा जी में छोड़ देंगे। और वहाँ पर नहाने में मुझे बहुत डर लग रहा था, मैं तो इनका हाथ ही पकड़ के, इनसे कहा था मैंने कि हाथ ही पकड़ के रखना मेरा, क्योंकि पानी से बहुत डर लग रहा था और मुझे डुबकी लगाते भी नहीं बन रही थी। तो इन्होंने फिर हाथ पकड़ के मुझे डुबकी लगवाई, और मैं तो इनका हाथ ही नहीं छोड़ा। और 2-3 सीढ़ी नीचे उतरी थी, और ज़रूरी भी है, पानी से डरना भी चाहिए। आग और पानी ऐसी चीज़ है जिनसे डर के ही रहना चाहिए। और जहाँ तक हो सके, हमें जब पता नहीं रहता है ना कि कहाँ कितना गहरा है, लेकिन जो दीदी का बेटी है ना, उनका बेटा ये चैन है ना, यहाँ तक का फ्लैट था, यहाँ तक का, अच्छा यहीं तक सभी लोग नहा रहे थे, और हमने इस टाइप से ऐसी डुबकी लगाई। मुझे तो बहुत डर लग रहा था, और मैं जैसे बैठ रही थी ना तो पानी ऊपर उछाल रहा था, तो मुझे डुबकी लगाते हुए भी नहीं बन रही थी। फिर इन्होंने मुझे पकड़ के डुबकी लगवाई। नर्मदा मैया की पूजा कर लिए, दिए छोड़ दिए। नर्मदा मैया वो जा रहे तैरते हुए, बच्चों ने बीच में छुट्टी। और हर हर नर्मदे, हर हर नर्मदे। और नहाने के बाद अब सब पूजा कर रहे हैं। हम दीदी की बेटी भी हैं, वो भी पूजा कर रही थी, और हमने यहाँ से जल भी लिया, क्योंकि इतनी पवित्र नदी का जल घर में होना चाहिए। तो वैसे तो घर में हम जल रखते ही हैं, नर्मदा जी का जल बड़े संभाल के यूज़ करते हैं, लेकिन अब यहाँ पर आए हुए ना तो हमने एक बड़ी सी कैन ले ली और फिर नर्मदा जी का जल भी ले लिया है। और ये नहाने के बाद फिर ये नारियल भी इन्होंने चढ़ा दिया नर्मदा जी में। तो ये सब वहाँ पर तो तैरने वाले सब पूरा पकड़ लेते हैं वो लोग। और पूजा करने के बाद फिर हमने, शिवलिंग भी वहीं पे पास में बना हुआ है, और जब बारिश होती है ना तो ये सारी सीढ़ियाँ पूरी डूब जाती होगी। और इस टाइम तो इतनी सीढ़ियाँ दिख रही है, लेकिन बारिश में ऊपर तक पानी भर जाता है नर्मदा जी का। और सब ने दिए छोड़ दिए। नहाने के बाद फिर हमने दिए और पूजा की सामग्री सब ले आए थे, वहीं पास में ही दुकानें लगी रहती हैं, तो सब वही दे देते हैं कि ये पूजा में लगता है। तो फिर वो दिए भी छोड़ दिए हमने। फिर इन्होंने दिए छोड़े ना, तो फिर वो एक जो तैर रहे थे बच्चे, उन्होंने फिर और थोड़ा सा दूर तक छोड़ दिए दिए, तो बहुत दूर तक फिर तैरते हुए गए दिए। बहुत अच्छा लगा, पानी में से तो निकलने का मन ही नहीं कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि बस पानी में ही खड़े रहें, डूबे रहें और खूब मस्ती करते रहें। लेकिन समय का भी देखना था हमें कि जहाँ पर हम शादी में आए हुए हैं वहाँ पर हमें जाना है, इस कारण फिर हमने जल्दी से नहाया और फिर पूजा करके। और इस यहाँ पर ये चेंजिंग रूम भी बना हुआ है, तो ये पहले नहीं था लेकिन अब ये बना हुआ है, तो बहुत अच्छी बात है। चेंजिंग रूम भी है, और यहाँ पर जो शिवलिंग है, नहाने के बाद सभी लोग यहाँ पर पूजा करते हैं। जल का लोटा भी देते हैं, जो दुकान वाले हैं ना वो तांबे का लोटा भी दे देते हैं, तो फिर जल चढ़ाने में भी यहाँ पर आ जाता है। शिवलिंग भी यहाँ बना हुआ है, तो पूजा भी हो जाती है सभी लोग नहाने के बाद। और ये है व्यू सारे घाट का, यहाँ पर मंदिर बने हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वहाँ से आए ना, लेकिन धूप भी बहुत तेज़ हो रही थी और मोबाइल पे स्क्रीन दिख ही नहीं रही थी कि कैसे वीडियो आ रहा है, चल रहा है या नहीं। तो बड़ी मुश्किल से जितना भी वीडियो लेने में आया ना, तो हमने उतना वीडियो ले लिया, क्योंकि स्क्रीन दिख ही नहीं रही थी चल रहा है या नहीं चल रहा है वीडियो, और धूप बहुत तेज़ होने के कारण। और पानी में से निकले ना तो फिर इतना तेज़ धूप लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि पानी में ही डूबे रहें। और नहाने के बाद हमने पूजा कर ली, और इन्होंने भी नारियल छोड़ दिया। ये डबल से आ गया है शायद ये वाला वीडियो क्लिप। चलिए अब ये वीडियो को मैं यहाँ एंड करती हूँ। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। हर हर नर्मदे, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा हर हर नर्मदे।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।